स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे समक्ष उपस्थित सम्माननीय अतिथि महोदय जी, प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और मेरे सभी मित्रगण, आप सभी को मेरे तथा इन सभागणों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को बहुत ही अच्छे से यह याद होगा कि आज हम इस जगह पर भारत देश की आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ के रूप में मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, क्योंकि हमारे देश को आज़ाद हुए आज सफलतापूर्वक 76 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसलिए आज आज़ादी के इस दिन को और हर्षोल्लास से मनाने के लिए अपने कुछ विचार आपके समक्ष रखने जा रही हूँ। 200 वर्षों तक अंग्रेजों की गुलामी को चुपचाप सहन करने वाले इस भारत देश को आज़ाद कराने के लिए हुसैन अहमद मदनी, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, लाला लाजपत राय, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और मंगल पांडे जैसे कई सारे लोगों ने निस्वार्थ भाव से अपना बलिदान दे दिया, लेकिन जुल्म को सहते हुए देश को आज़ादी दिलवाने के लिए सबसे आगे रहे। साल 1857 से 1947 तक स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ने और अंग्रेजों के असहनीय अत्याचारों को सहने के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देशवासियों को आज़ादी नसीब हुई। तभी से लेकर हर वर्ष 15 अगस्त के दिन आज़ादी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े ही प्यार से समस्त देशवासियों द्वारा मिलकर मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने लाल किले पर झंडा फहराकर आज़ाद भारत में एक नए युग की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने जोशीले भाषण के साथ पूरे देश को आज़ादी की शुभकामनाएं दी। इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हर वर्ष तिरंगा फहराया जाता है। राष्ट्रीय गान और 21 तोपों की सलामी के साथ शहीद वीर सपूतों को याद किया जाता है। वास्तव में 15 अगस्त का यह दिन महापुरुषों के बलिदान, त्याग और उनके संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। इस दिन देश के सभी लोगों के मन में देश के प्रति सम्मान और समर्पण की भावना रहती है। सभी देशवासी आपसी मतभेद और जात पात की भावना को दूर रखते हुए आज़ादी के त्योहार में हिस्सा लेते हैं। हमें भी यह बात अपने जहन से नहीं निकलने देना चाहिए कि किस प्रकार महापुरुषों ने देश की खातिर बलिदान दिया था और कैसे देश को सर्वोपरि रखा था। यही हमारी सच्ची देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। कुछ पंक्तियां मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, फांसी चढ़ गए और सीने पर गोली खाई, हम उन शहीदों को सलाम करते हैं जो मिट गए देश पर, जो मिट गए देश पर, हम उन शहीदों को सलाम करते हैं। हालांकि जिस आज़ादी का सपना हमने और क्रांतिकारियों ने देखा था, उसे सच्चाई में बदलना आसान नहीं था, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे न हटने का संकल्प ही आज़ादी का कारण बना। आज़ादी के बाद जिस भारत को हमने हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का सपना देखा था, उसे हमें मिलकर पूरा करना है। शिक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर काम करना बेहद ही जरूरी है। इसके साथ सभी के अधिकार का ख्याल रखना बेहद ही जरूरी है। आज़ादी के इस उपलक्ष्य पर हम सभी को देश को उन्नति की राह पर आगे ले जाने का प्रण लेना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी कुछ पंक्तियों के साथ इस भाषण का अंत करना चाहूंगी। सुंदर है जग में सबसे, सुंदर है जग में सबसे, नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल पावन प्रेम पुराना, निश्चल पावन प्रेम पुराना, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है, वो भारत देश हमारा है। जय हिंद।